सिया पंचायतों के माता बहने, भाई, काका काकी, आप सभी यहाँ पर पधारे हो, तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने एक किसान का रूप जो वास्तविक जो सरकार को दिखाना था वो दिखाया। वो किसके माध्यम से दिखाया? आप 20 किलोमीटर दूर से 100 से 200 ट्रैक्टर लेकर ट्रैक्टरों के माध्यम से टोलियों में बैठकर आपने किसान एकता का परिचय दिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि किसान के हित के लिए है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक आपदा हमारे सामने खत्म ही नहीं हुई थी और हमारे बीच में एक आपदा और भी आई है जिसका आपने किसी भी वक्ता ने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ। हमारे मोरस में अभी 50 हेक्टर यानी 400 बीघा का एक और नई कंपनी खनन के लिए प्रस्तावित हुई है। उसकी वर्तमान में 3-4 दिन पहले उसका जन सुनवाई होनी थी, तो हमने वहां पर ग्राम पंचायत का ताला देकर उसकी विरोध करके और प्रशासन को वापस भगाया था। ये काम हमने किया था वहां पर। तो साथियों, जब थोड़ी सी सुख हमारी भी हुई थी पहले, जब शायद तक हो सकता है, मैं देखो किसी पे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे ये सरपंचों के सरपंच साहब उस समय जन सुनवाई के समय पे अगर सबको सूचना देते तो हो सकता था, अगर सबको इस चीज का अगर वास्तविक अनुभव होता तो उसी दिन का अपन जन सुनवाई को निरस्त कर देते, तो ये आपत्ता अपने बीच में नहीं आती। लेकिन आपत्ता अपने बीच में आ गई है और अपन आज सब मिलके और जो काम कर रहे हैं, ये सबसे हमारी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर जो अपनी संघर्ष समिति है, उसने यहाँ पर सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को एक करके संघर्ष जो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत होगी और यही जीत अपनी भूमि को बसाने का काम करेगी। और मैं इतना ही कह के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन का आश्वासन दिया है कि मैं इस क्षेत्र की जनता के साथ हूँ और मैं अपनी सरकार में बात रखूंगा और जब तक ये परियोजना निरस्त नहीं होगी, जब तक मैं आपके साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। एसडीएम कार्यालय के सामने जो धरना देना था, प्रशासन ने 1 किलोमीटर दूर बिना परमिशन से यहाँ धरना दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार भारी तादाद में आज गांव-गांव से, घर-घर से लोग ये उपस्थित हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? कि किसी न किसी रूप में सबको दुख है। साथियों, जब किसान जागता है, जब आदिवासी जागता है, तो सरकार कोई भी हो उनको झुकना पड़ेगा। और जिस दिन अगर पब्लिक को जागरूकता मिल गई तो सरकार आज जिस प्रकार ये पंडाल भरा हुआ है, वो बैठे बैठे देखते होंगे ऑफिस में कि पिंडवाड़ा की पब्लिक, पिंडवाड़ा के किसान, पिंडवाड़ा के आदिवासी अब जागरूक हुए हैं कि जिस प्रकार जो कमलेश मेड़ा जो अपने बीच में कंपनी लेके आए हैं, उसकी हिम्मत नहीं है कि पिंडवाड़ा में काम करे। साथियों, जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। जिस दिन आप संगठित होंगे, किसी की ताकत नहीं है कि आपके बीच में आके कोई काम करे। साथियों, सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं और तमाम पूरा विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुआ आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, सरपंच अपने, प्रधान अपना, एमएलए अपना और एमपी अपना, जब आप लोग संगठित होके आप सरकार को विधिवत जिस प्रकार जो संघर्ष कमेटी बनी हुई है, उसी तरह आप पूरे 4 पंचायत के और गणमान्य लोग जब सीएम साहब से मिलोगे तो कोई ताकत नहीं सीएम साहब आपको उनको ना बोले। तो जिस प्रकार ये ताकत है उन्होंने देख ली होगी, तो समय रहते सभी आप और हम लोग सब टाइम निकाल के सीएम साहब को मिलना होगा और विधिवत इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कमलेश मेड़ा की जो कंपनी निरस्त होगी। वरना इस प्रकार आज भारी तादाद में आप लोगों ने उपस्थित हुए हैं, तो साथ साथ कहीं न कहीं बिखरा हुआ तो
कंपनी लगती रहेगी। इसलिए ये जो कारवा है, ये कारवा रुकना नहीं चाहिए, सलाम चलता रहना चाहिए, ताकि सरकार की आंखें खुले और समय रहते किसान आदिवासियों की जो दुख दर्द है, ये दुख दर्द उनको समझ में आवे, समय रहते निरस्त होवे। ज्यादा समय नहीं लेते। जय हिंद, जय भारत, राम राम।